अगर ये सवाल 10 सेकंड के अंदर नहीं कर पाए तो समझो कंपटीशन आपके बस का नहीं है। सवाल में है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है, जबकि ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए ट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले हम ये ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये जो ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है, इनकी वैल्यू लिखेंगे 4:5। इसके बाद लिखेंगे बी अनुपात सी की वैल्यू 15:16। अब क्या करेंगे, उल्टा एन बना करके इस पैटर्न में इनकी गुना करेंगे। तो इनकी गुना करेंगे, 15 चौक होगा 60, इस 15 की 5 से गुना करेंगे, 15 पंजे 75 और 16 पंजे 80। अब इन सभी रेशो को डिवाइड करके छोटा करेंगे, 12 पंजे होंगे 60 या 12 और 15 पंजे होंगे 75 और 16 पंजे 80। तो 12 15 16 इसका रेशो होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी 4:5। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। इसी तरह से ये ए अनुपात बी की वैल्यू लिखेंगे 2:3। इसके बाद बी और सी की वैल्यू लिखेंगे ये वाली 4:5। इसी तरह से इनका उल्टा एन बनाएंगे और गुना करेंगे इस पैटर्न में। 2 चौक होंगे 8, 4 की 3 से गुना करेंगे होगा 12 और 3 पंजे होंगे 15। तो 8:12:15 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 5:6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये सभी रेशो लिखेंगे, ए अनुपात बी का मान 1:2 लिखेंगे हम। इसके बाद बी और सी का अनुपात लिखेंगे 3:4। इसके बाद लिखेंगे हम सी और डी का अनुपात 5:6। इस तरह से एक पैटर्न बनाएंगे, इस पैटर्न में इनकी हम गुना करेंगे जो ये पैटर्न बनाया है। तो सबसे पहले 1 3 और 5 की गुना करेंगे, 1 या 3 3 पंजे 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 15। इसके बाद इस 2 की इस 3 से गुना करेंगे और 5 से 3 पंजे 15, 15 दूनी होगा 30। इसके बाद 2 की 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 होंगे। इसके बाद 2 की 6 से गुना होगी, 2 एकम 2 2 6 12। तो 15:30:12 10:12 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी यहाँ जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन सॉरी, ये जो इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, तो ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। आप किसी ऑप्शन को करेक्ट कर लेना और ये लिख लेना, इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है, सी अनुपात डी बराबर 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। तो हम इसको बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखेंगे। इसके बाद वापस से इसी पैटर्न में इनको लिखेंगे, 2:3 की वैल्यू लिखेंगे ये। इसके बाद बी और सी की वैल्यू लिखेंगे 2:1। इसके बाद सी और डी की वैल्यू लिखेंगे हम 3:4। वापस ये पैटर्न बनाएंगे हम और इसी तरह से इनकी गुना करेंगे। सबसे पहले 2 की 2 में 2 दूनी 4, 4 तिया 12 होगा। इसके बाद 3 दूनी 6 और 6 तिया होगा 18। इसके बाद 3 एकम 3 और 3 तिया होंगे 9 और 3 चौक 12। अब इस रेशो को छोटा कर देंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो 4:6:3:4 इसका रेशो होगा, यानी यहाँ पर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 14:15 है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। तो जिसका भी मान ज्ञात करना है हम उसको लिखेंगे ए अनुपात सी। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ए अनुपात बी की वैल्यू दी हुई है इसको लिखेंगे हम 5/7, गुना का साइन लगाएंगे, फिर 14 अनुपात ये बटे में लिखेंगे 15। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर आएगा 2। इसके बाद 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो ये जो 2 बचा है इसको लिखेंगे 2 और अनुपात ये जो 3 बचा है इसको लिखेंगे 3। तो ए अनुपात सी की वैल्यू होगी 2:3, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 9:8 है और सी अनुपात डी बराबर जो दिया है 4:5 है, तो ए अनुपात डी ज्ञात करना है। तो जो भी अनुपात ज्ञात करना है हम उसको लिखेंगे ए अनुपात डी। अब क्या करना है, इस ए अनुपात बी को लिखेंगे 2/3, बी अनुपात सी की वैल्यू लिखेंगे ये जो दी हुई है हमें 9/8। इसके बाद लिखेंगे ये वाली जो वैल्यू दी हुई है 4/5। अब जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल करेंगे, 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आया 3।
इसके बाद कैंसिल करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर ये वाला 3 बचा है और नीचे 5, तो ये अनुपात होगा 3:5। तो 3:5 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 330 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है ये जो अनुपात 4 और 7 है, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो होगा 11 और ये जो 11 है इस 330 के बराबर है। तो हम लिखेंगे 11 बराबर 330। सवाल के अंदर कहा है छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी जो संख्या है यह है 4, तो हम कहेंगे 4 बराबर कितना होगा, तो इसके लिए लिखेंगे ये वाला 330 और बटे में ये वाला 11 और गुना में ये वाला 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11 से भाग करेंगे, 11 तिया 33, तो आया यहाँ पर 30। अब गुना का साइन लगाकर इस 4 से गुना करेंगे, तो 30 की 4 से गुना करने पर आएगा 120। तो 120 यहाँ पर ऑप्शन होगा, यानी